सबसे पहले सूर्य देवता की हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रुत पंचमी की सबको बधाई। श्रुत हमारे, इतना हमारा अच्छा योग सब बढ़े। श्रुत श्रुत के प्रति हमारा ये क्या कहे, मतलब मांग है कि हम लोगों का अच्छा योग सब बढ़े। हम लोग उस श्रुत को समझ सके जो पुष्पदत्त भूतवली ने हम लोगों पर कृपा करके लिखा। नहीं तो हमें कुछ भी आज पता नहीं होता। अगर लिपिबद्ध नहीं हुआ होता तो हमें कुछ भी पता नहीं होता अपने धर्म के बारे में। आज जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की देन है। तब पुष्पदत्त भूतवली आचार्य को भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौर्मानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्रं घनहर देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्महोऽयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति काउसको कौतोसालिचं अंगो पैने पाहुड़े परियम सुत पठमानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धमकहायम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। अथ पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुत जल्दि पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य। 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से शीशानुग कुशले धम्मारिये सदा वंदे। गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जब मन मरणम न पावन्ति। हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजो दिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव। गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि भक्ति ऐरी भक्ति कौसक कौतोसालम समनान समदंसन समचारी जुत्तानम पंच विहाचारणम आयरियानम आयरादि सुधनानो वदेशियानम तिर्यन गुण पालनया ससाहुनाम निचकाल वच्चेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकं संपूर्ण इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों बंदामी 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 लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी सभी ब्रह्मचारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान जनों का पूज्य बाबूजी ने भी चरण भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। थोड़ा सा मंजू दीदी आप म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। जय जिनेन्द्र भाभी, प्रणाम सबको। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य हैं और जिस पर आदिमती माता जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। गोमटसार कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार चल रहा बंद सत्य उदय ओघ और आदेश से। हमने बंद प्रकृतियां पढ़ी, कहाँ कहाँ किस किस गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां बंद भी छुट्टी होती हैं, किसका कहाँ पर जघन्य बंध है, किसका कहाँ पर उत्कृष्ट बंध है, किसका अनादि बंध किसका चारों तरह का बंध होता है, किसका 2 तरह का बंध होता है, किस किस मार्गना में कौन कौन सी प्रकृतियां बंधने योग्य है, उत्कृष्ट बंध किसको होता है, जघन्य बंध का स्वामी कौन है, किस प्रकृति का जघन्य बंध किसको होता है, जघन्य बंध और उत्कृष्ट बंध में बंध के प्रकार कितने हैं अथवा कितनी अबाधा पड़ती है, जघन्य अबाधा उत्कृष्ट अबाधा में अंतर कितना है, ये भी हमने समझा। अभी हम लोग का चल रहा है कि अगर कोई उत्कृष्ट बंध करता है तो अपर्याप्त अवस्था में किसी भी जीव को किसी पर्टिकुलर एक एक जाति का जीव लिया जाए, 2 इंद्री का जीव लेते हैं या 3 इंद्री का अथवा 4 इंद्री का, तो अथवा 1 इंद्री का। 1 इंद्री जीव किसी भी कर्म का उत्कृष्ट बंध 1 इंद्रिय पर्याप्त करेगा और उसका ही जघन्य बंध भी 1 इंद्रिय पर्याप्त ही करेगा। 1 इंद्रिय में 8 भेद होते हैं, बाकी 6 भेद इसके बीच की स्थिति में आ जाएंगे। उसी तरह 2 इंद्रिय का किसी भी प्रकृति जो उसके बंधने लायक है, 2 इंद्रिय की मार्गणा में जो जो प्रकृति का बंध हो सकता है, उसका उत्कृष्ट बंध भी 2 इंद्रिय पर्याप्त करेगा। उसी प्रकृति का जघन्य बंध भी 2 इंद्रिय पर्याप्तक करेगा। 2 इंद्रिय अपर्याप्तक उत्कृष्ट बंध भी पर्याप्तक से कम करेगा और 2 इंद्रिय जघन्य बंध 2 इंद्रिय अपर्याप्तक 2 इंद्रिय पर्याप्तक से ज्यादा करेगा। इसी तरह से सारी इंद्रियों में लग जाएगा। ये हमारा प्रकरण चल रहा है। आगे प्रकरण आने वाला है, सादी अनादि बंध वापस आ रहा है। फिर सादी अनादि एक बार तो आचार्य बता दिए, फिर वापस क्यों बताने जा रहे हैं। एक तरफ तो हम क्या जानते हैं कि एक मात्रा भी अगर कम हो तो आचार्य पुत्र होने जैसी खुशी मनाते, हम लोग वैसी खुशियां मनाते हैं। फिर वापस से सादी अनादि बंध हमें क्यों बताने जा रहे हैं। पहले बताया था प्रकृति, कौन सी प्रकृति का किसको अनादि बंध है, किसको सादी बंध है, किसको ध्रुव बंध है, किसको अध्रुव बंध है। अब जो बताने जा रहे हैं स्थिति के लिए बताने जा रहे हैं कि भाई जैसे कर्म प्रकृति की स्थिति है उसका कौन सादी बंधक है कौन अनादि बंधक, यानी पहले प्रकृति में बताए थे, अब स्थिति में बता रहे हैं, बताएंगे आगे स्थिति में बताएंगे सादी अनादि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। तो उस चीज में हम लोग आने से पहले थोड़ा सा जघन्य और उत्कृष्ट बंध को दोहरा लें। कितनी प्रकृतियों का बंधक सम्यक दृष्टि ही होता है, कितनी और कौन सी प्रकृति का उत्कृष्ट बंधक कौन होता है।
हाँ बोलो अनीता। सादा चरण स्पर्श, तीर्थंकर, हार्दिक और देवायु, इन 4 प्रकृति का उपदेश बन समय दृष्टि जीव करता है। बहुत सुंदर। 120 प्रकृति में ये 4 प्रकृति ऐसी है, इनका उत्कृष्ट बंध, बंध और भी करेंगे लोग, यहाँ उत्कृष्ट बंध की बात चली। उत्कृष्ट बंधक कौन होगा? तो सम्यक दृष्टि जीव ही होगा, ऐसा भी अनीता ने बताया। बाकी 116 प्रकृति का बंधक मिथ्या दृष्टि पारिशेष न्याय से या अर्थापत्ति न्याय से स्वयं ही निकल गया कि 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। याद आ गया होगा सबको। अब इन्हीं प्रकृतियों का जघन स्थिति बंधक कौन है? आहारक, द्विक और तीर्थंकर और देव चतुष्क। देव चतुष्क नहीं, देवायु। जघन्य बंध इनका कौन करेगा? संगी पंचेंद्रिय बीच में मत लाओ, संगी पंचेंद्रिय की तो मार्गणा नहीं चल रही है। मैं बताऊं दीदी। हाँ तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध नरक में जाने वाला, तीर्थंकर आयु का जो प्रकृति का बंध प्रथम नरक में जा रहा है, तो उस समय कुछ समय के लिए छोड़ेगा, उस समय वो जघन्य बंध करेगा। पूरा सही है क्या? पहली बात तो यहाँ पर मतलब इससे निकल गया क्या कि कौन सा जीव करेगा? नहीं निकला। दूसरा, अभी और भी गलती है इनके सिद्धांत में, क्या किसी को याद आया ठीक से? पूरा आंसर दीजिए। कौन, मंजू जी दी थी क्या? हाँ दीदी, रास्ते में थी, मंदिर से जा रही थी आज। हाँ श्रुत विधान किया था। जो सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुण स्थान में, वह मिथ्यात्व की ओर सन्मुख होने वाला है, वह जघन्य उत्कृष्ट बंध करेगा। तीर्थंकर प्रकृति का तो उत्कृष्ट, हाँ बंद करेगा। कहाँ जाने वाला है? नरक में जाने वाला है, लेकिन मिथ्यात्व के सन्मुख है। हाँ, मिथ्यात्व के सम्मुख है। किस नरक में जाने वाला है? प्रथम नरक में जाएगा। वही तो आप गलती बोले हैं। फिर नहीं, आप दोबारा साई से सम्यक आपका सुन दृष्टि लिया नहीं था। होगा, वो स्वरूप सम्यक दृष्टि होगा। दूसरे तीसरे नरक में जाएगा। दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला 3 नरक तक जाता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव 3 नरक तक जाता है, तो 3 नरकों में जाएगा ना, एक नरक में जाने वाला थोड़ी होगा। एक नरक में तो कथानक आता है, किसके लिए आता है? छाई सम्यक दृष्टि के लिए। तो उसके उसके उत्कृष्ट बंध नहीं होगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व के सन्मुख नहीं होगा। और देवायु का कौन बंद करते हैं? जघन्य बंध। जब देवायु की विच्युति होती है 7वें गुण स्थान में। क्या त्रिशला जी जवाब देते इतना गंदा? आपसे ये तो उम्मीद हमको कभी भी नहीं रहती है। बहुत गलत उत्तर देते हैं कभी कभी आप। देवायु का, जघन्य देवायु का बंधक का स्वामी कौन है? हाँ बोलिए बाबूजी। असंख्य पंचेंद्रिय जीव, असंख्य पंचेंद्रिय जीव जो पहले स्वर्ग में जा रहा है, वो देवायु का सबसे जघन्य बंद करेगा। असंगी पंचेंद्रिय जीव देवायु का जघन्य। और मोटा उत्तर दे सकते तो असंगी पंचेंद्रिय जीव ने मनुष्य भी करता है, त्रियंच भी करता है। जघन्य देव। हमने जब 4 आयु का बंध पढ़ा तो पढ़ा ना कि चारों प्रकार की आयु का क्या नाम है, सो उत्कृष्ट बंधक कौन होगा? पहले सबसे पहले चारों प्रकार की आयु का उत्कृष्ट बंधक कौन होगा? ये पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच होगा। मनुष्य और तिर्यंच होंगे, है ना। तो अपने आप ही संगी पंचेंद्रिय तो हो ही गया। तो देवायु के लिए अलग से कह दिया, केवल देवायु के लिए है कि सम्यक दृष्टि करेगा। बाकी तीनों आयु का बंध कौन करता है? उत्कृष्ट बंध कौन करता है? त्रियंच की आयु। उत्कृष्ट आयु कितनी होती है मनुष्य और त्रियंच की? 3 पल्ले होती है। 3 पल्ले। कौन करता है उसका बंध?
क्या दृष्टि जीव? मनुष्य और तिरंची करता है। मनुष्य तिरंची करेंगे। कैसा जीव करेगा? मनुष्य त्रियंच करेगा, कर्म भूमि कैसा का। जीव करेगा? हाँ, कर्म भूमि का। मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। पता नहीं प्रश्न आप लोग नहीं समझते हैं क्या? फटाफट उत्तर देते हैं और ना तो सुनते हैं पूरी तरह से, ना कुछ और गलत सलत बस मुंह में जो आया वही बोल देते हैं, थोड़ा भी सही नहीं बोलते हैं। कैसा जीव करेगा? कर्म भूमि का करेगा। कैसा जीव? यहाँ पर सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन पर बात चल रही है, कैसे समझेंगे हम जघन्य बंध उत्कृष्ट बंध? अगर इतना सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो। मिथ्या दृष्टि जीव करता है, सोचता ना कि भाई उत्कृष्ट आयु हो तो सम्यक दृष्टि करता होगा। नहीं, मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि तीनों आयु का उत्कृष्ट आयु का बंध करते हैं। वैक्रियक षटक का बंध कौन करता है? असंगी पंचेंद्रिय। तिशला जी, प्रश्न 3 बार बोलूंगी अभी मैं, और अभी एक बार भी मैंने पूरा नहीं किया, सेंटेंस मैंने पूरा नहीं किया। वैक्रियक षटक का बंध उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? मनुष्य करेगा। वैक्रियक षटक का बंध मनुष्य ही करेगा, है ना। जब सम्यक दृष्टि देवायु का उत्कृष्ट बंध कर रहा है तो देवगति संबंधी तो जितनी भी प्रकृतियां होगी वो सम्यक दृष्टि करेगा, वही प्रकृतियां नरक संबंधी होगी तो मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। जघन्य बंध किस किस प्रकृति का कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन स्वामी है? जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट 4 तो निकल जाती सम्यक दर्शन के लिए, 116 आ जाती मिथ्यात्व के लिए। बहुत ही इजी कथन है उत्कृष्ट के लिए। तो जघन्य के लिए जघन्य बंध कहाँ, कौन और किस प्रकृति का करता है? रोज चल रहा है फिर भी हमारे दिमाग से। हाँ, बाधक पर्याप्त एक इंद्रिय। यह सब उत्तर नहीं है। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप लोग का ऐसा उत्तर आता ना तो बड़ी अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और निकला है क्या ऐसा कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक सारी प्रकृतियों का जघन्य बंद करेगा? ऐसा एक बार भी हम लोग पढ़े हैं क्या अभी तक? कहाँ से आपने सिद्धांत बनाया मंजू जी? चलो बोलो अनीता। 84 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद विशुद्धता का धारक व्याप्त एकेंद्रीय विशुद्धता का धारक बादल एकेंद्रीय जीव करता है। बाकी बोलो, बाकी प्रकृति का बोलना है ना। 84 तो बहुत बार रटाया गया है, वो बोल दी, वो तो 120 का ही बोल दी। नहीं, हम सुनेंगे। और उसमें से जो वैक्रियक षटक मिथ्यात्व और ये मतलब 7 प्रकृतियों का 7 ही तो थी। 29 प्रकृतियों की 84 गई यार। इसमें से 7 निकल जाएगी वैक्रियक षटक और मिथ्यात्व, इनका बंद नहीं करेगा बादल पर्याप्त एकेंद्रीय जीव। और 29 फिर बच्ची 29 का भी वो ये ना संगी पंचेंद्रिय करेंगे। ये उत्तर सही है क्या? आपने पूछा 84 इतनी प्रकृति बार बताया, कैसे आगे जघन्य स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति बंद, एक नया पैसा किसी को समझ में नहीं आएगा। कितनी बार कहा गया गुण स्थान प्रतिपन्न। अब ये प्रकृतियां 29 बची है, कैसी बची है? प्राय करके गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृतियां बची है। कहाँ होता है इनका जघन्य बंध? शपक श्रेणी पे चढ़ते समय। ये सब उत्तर, इतना सा उत्तर नहीं होता मंजू जी। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद ऐसे उत्तर नहीं होते हैं, इतना क्लू देने के बाद भी। हैरत की बात है। ये बोल रहे हैं कि जहाँ खड़े पे हैं, प्रकृतियों का व्युत्पत्ति होती है वहां पे ये सब उत्तर नहीं चाहिए।
ये सब हम ऐसा ही फिर आगे आप लोग को स्थिति बंद पढ़ाएंगे, यही गोलमोल ही पढ़ाएंगे। तब गोलमोल उत्तर देंगे तो हम भी गोलमोल पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए सुमति जी। सुमति जी बोलिए, खोलिए अपने को। ऐसे तो हम लोग खोल के रखते, जब जवाब देते हैं तो बंद रखते हैं। खोलिए अपने को, ओपन करिए पहले। हाँ ठीक। आहारक दिक् और तीर्थंकर, इनका बंद तो अपूर्वकरण गुणस्थान के छठे भाग तक करता है क्षयिक सम्यक दृष्टि, और नौवें गुणस्थान में 5 प्रकृति का पुरुष भेद और संजन भी रोक दूं मैं आपको। संजोन 4 एक कसाय मिनट का। सुमति जी, 1 मिनट मेरे को भी सुन लीजिए। आप और आगे गलत बोले हैं, इसके पहले मैं आपको रोकती हूँ। कहाँ लिखा हुआ कि क्षयिक सम्यक दृष्टि 8वें गुणस्थान में आहारक दिक् का तीर्थंकर का जघन्य बंद करेगा? कहाँ पे लिखा हुआ है ये कि क्षयिक सम्यक दृष्टि करेगा? छपक श्रेणी में न करता है, तो छपक श्रेणी में करता है तो क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा ना मेरी। कहाँ लिखा है? आज आप दिन में खोज के हमको फोन करिएगा और अपने को म्यूट कर ले। मैं आज देखूंगी। मुझे मेरे को संजोग से इतना याद रह जाता है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ साथ मैं भी वैसी बन जाऊंगी। भाभी आपको तो बहुत याद, अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को याद बात नहीं है। नहीं होता इतना तो। गलत उत्तर नहीं। मैं एक चीज को, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। आपको तो बहुत याद है, आप तो मतलब कि कंप्यूटर है भाभी। 20 बार याद कराती हूँ आप लोगों को। 20 हम लोग बार क्या करें, याद नहीं तो दिमाग में आता नहीं है। किसी की क्लास अटेंड कर लीजिए, कोई नहीं, 2 बार से बेसी आगे बढ़ते हैं आपकी गलती नहीं है लौट भाभी। लौट के नहीं जाते हैं। क्या फिर वो स्थिति बन जहां आएगा वहां टाई टाई फीस। ऐसा थोड़ी होता कि एक कदम आगे चले तो पिछला कदम ही भूल गए। ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होगा तो कर्मकांड नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा भी नहीं समझ पाएंगे। वाचना तो हम लोग कर लेंगे, हम लोगों ने लिया है, त्याग लिया है, पढ़ने का नियम लिया तो पढ़ तो लेंगे ही। पढ़ने में तो क्या हर्ज है। नहीं, याद भी रहता है तो बोल नहीं पाते हैं भाभी, बोलने में एकदम गड़बड़ा जाते हैं, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं होता ये सब। अरे 10वें गुण स्थान में जहां पर 17 प्रकृति की ये हो रही है, वहां पर संजलन लोभ का और बाकी 16 प्रकृति जो वहां विच्छुत्ति हो रही है, उसका जघन्य अंतर्मुख का बंद हो रहा है ना 10वें गुण स्थान के अंत में छपक श्रेणी वाले के। और बहुत मोटा कथन है ये तो, ये याद नहीं रहना बहुत दुख की बात है। बहुत ही मेरे लिए याद था, मैं पेनफुल है बोलने ये जा रही बात। थी। मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने इशारा भी कर दिया कि गुण स्थान प्रतिपन्न है, फिर भी नहीं बोल सके। हाँ, एक साधारण से पंचेंद्री संगी करता है, अंधेरे में तीर चला देते हैं कि चलो ठीक बैठ गया तो ठीक है, नहीं ठीक बैठा तो नहीं ठीक है। कुछ भी बोलना। क्यों नहीं याद आप लोग को 10वें गुण स्थान में गाथा नंबर कौन सी है, निकाल के बताऊंगा आप लोगों को। भाभी मैं लाइन से बोलने जा रही थी, अब गलती हो गया, मैं लाइन से बोलती जा रही थी। पहले सुमति जी पहले प्लीज 8वां फिर 9वां फिर प्लीज 10वां लाइन से प्लीज बोलने म्यूट जा रही रखिए। थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, म्यूट रखिए। कोई नहीं कुछ सीख पा रहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे। मत एक्सक्यूज दिया कीजिए अपना, मत समय बर्बाद किया कीजिए। मैं रोज मना करती हूँ एक्सक्यूज देने के लिए, बिल्कुल एक्सक्यूज मत दिया कीजिए। क्यों आपका तो शुरू में गलती हो गया तो क्या आगे बोलने देती। 140 गलती करेंगे और फिर हम क्या एक्सक्यूज देंगे, ऐसा हो गया, आपने बीच में रोक दिया, आपने ऐसा कर दिया। गाथा नंबर देखो तो 140, और कितनी कितनी बार समझाया गया था ये भी बता देना। और इशारा किया मैंने गुण स्थान प्रतिपन्न, इसीलिए कि शायद तब याद आ जाए लोगों को। अंतर्मूर्त का बंद हो रहा है, जिन प्रकृतियों का अंतर्मूर्त बंद हो रहा है, गुण स्थान प्रतिपन्न है, वहां पर ही उसका होता है। लोभ का सुख संप्रदाय में बनने वाली 17 प्रकृति का क्या कह दिया, मूल प्रकृति के समान यानी अंतर्मूर्त बंद है। संजलन क्रोध का जगह निबंध कितना है और कहाँ होता है? स्वजलन क्रोध का जघन्य स्थिति बंद कितना है, कहाँ होता है?
नौवे गुण स्थान में होता है। जगन्य कितना नौवे बंध है गुण, उसका? दो संजलन लोभ का कितना बंध है? और हाँ बोलो अनीता, संजलन क्रोध का कितना बंध है? जघन्य बंध। अनीता कासलीवाल। ये ना, ये नौवे गुण स्थान के दूसरे भाग में होता है इसका, बंध कितना है? और बंद इसका होगा एक अंतर मुहूर्त होगा। एक दो अंतर मास। अंदर सूत्र का है। जघन्य 2 मास। लोभ का तो होगा, लोभ का एक अंतर मुहूर्त है। क्रोध लोभ माया, लोभ का एक मुहूर्त है चाची जी। आप लोगों को पढ़ाने के लिए जितना मैं पढ़ती हूँ नहीं, उतना भाभी भी अगर आप लोग पढ़ लेना अंतर तो मुहूर्त आ जाए। 2 महीने को अंतर बस। मुहूर्त होता है, अंतर मुहूर्त। क्रोध मत का 2 दे महीने। सब कोई खोल के उत्तर। एक तो उत्तर देते हैं और गलत देते हैं, सबको वही भावना। मेरी बात तो दबी रह जाती है, आपका वचन उछल उछल के आ जाता है, जोर जोर से बोलते हैं आप लोग। कहाँ लिखा हुआ अंतर्मुहूर्त होता है क्रोध का? तो कितना रटाया गया था आप लोग को क्लास में ही, हम तो रटा देते हैं। जो चीज चलती रहती है चलती है। अभी अभी तो वही प्रकरण चल रहा है, दूसरा अधिकारी चल रहा, अधिकारी नहीं चेंज हुआ अभी तो। बंद और उदय में भी नहीं आए हैं, बंद उदय सत्व तीनों चीज बताने वाले आचार्य। अभी तो हम लोग बंद में ही चल रहे हैं, तब हम लोग की क्या हालत हो रही है। क्यों नहीं कैसे करोगे बंद? कम जघन्य बंद, जब यही हमको याद नहीं होगा कि जघन्य बंद कहाँ होता है, हम कैसे भावना भाएंगे कि हमको स्वजन लोभ का जघन्य बंद है प्रभु कब होगा? हे तीन लोक के नाथ, हमको कब होगा संजलन क्रोध का जघन्य बंद? कब ऐसी स्थिति आएगी? कैसे भावना भाओगे? हम केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। संजलन लोभ का कितना बंद है और जघन्य बंद और कहाँ होता है? हैंड रेज करना, सब खोल के गलती मत बोलना। किताब देख हो क्या रहा है, किताब देख रहे हैं। किताब में इतनी जल्दी पढ़ के समझ में आए तो फिर पढ़ाने वाले की जरूरत ही नहीं रहे, इसलिए सबका गलत है। क्योंकि किताब और देख के पढ़ रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, इसीलिए और गलत हो रहा है। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज संयुक्त लिखी रहती है, अब वो हम पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गलत उत्तर देते हैं। हाँ बोलो अनीता। संतुलन क्रोध का नौवे गुण स्थान के दूसरे भाग में जघन्य स्थिति बंद होता है पंचच्युति के समय, और ना इसका वो समय अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त है। जयश्री श्राफ, संजलन मान का कितना बंद होता है? संतुलन क्रोध का जघन्य वो तो हो बंद। गया, उसका उत्तर हो गया। हाँ, संजलन 2 मान का मास का जघन्य जघन्य बंद, 2 बंद मास कितना? का, मेरे 2 को मास का, 2 महीना दीदी, हाँ 2 महीना किसका? क्रोध का। इसीलिए तो कहते मेरे को सुन लिया कीजिए, और क्यों कहती हूँ मैं। क्रोध का तो पहले पूछ चुके, लोभ का पूछ चुके, अब वापस क्रोध का किस लिए पूछेंगे? स्वजलन मान का अधिक जघन्य बंद कितना है, कहाँ पर होता है, कौन स्वामी है? स्वजलन मान का जघन्य बंद कितना है, कहाँ पर होता है, कौन इसका स्वामी है? संतुलन मान का 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में जघन्य बंध 1 मास का होता है। स्वामी कौन है? नौवें गुण स्थान तो बहुत जीव प्राप्त करते हैं, कौन है इसका स्वामी? संयमी मुनि। अरे नौवा गुण स्थान संयमी मुनि का नहीं होगा तो आपका हमारा होगा क्या? ये कौन सा उत्तर हुआ जयश्री जी? वहां तो संयमी मुनि रहेंगे, कौन है इसके स्वामी? हाँ छपक बोलो श्रेणी अनीता। में चढ़ने वाले, हाँ छपक श्रेणी से जो चढ़ रहा है। छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज इसके स्वामी होंगे।
दीदी अभी ये क्लियर नहीं हुआ, अंतर्मूर्त बोल रहे हैं, एक जना 2 महीना बोल रहा है, एक जना 1 महीना, तो कौन सा क्लियर? तब प्रश्न तो मेरी आवाज तो दबी रहती है, लोग आगे का पीछे का कर आके बोलते हैं, तो मैं करूँ क्या? संजलन क्रोध का 2 महीना है, संजलन क्रोध मान का 1 महीना है, माया का 15 दिन है, और लोभ का अंतर मुहूर्त है। ये चारों का जघन स्थिति बंद 9वें गुण स्थान में छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज के होता है। साता वेदनी का जघन्य बंद कहाँ होता है और कितना है? साता वेदनी का जघन स्थिति बंद, सुमन जी, जघन स्थिति बंद कहाँ होता है और इसका कितना जघन्य बंद है? बोलिए सुमन जी बम्बई। 10वें गुणस्थान के छपक श्रेणी वाला लास्ट में करेगा और 12 मुहूर्त होएगा। हाँ, 12 मुहूर्त का करेगा। यशस कीर्ति का कितना बंद है, जघन्य बंद? अब तक तो सब गाथा खोज लिए, इसलिए आ जाएगा उत्तर। सब पेज पलट पलट के खोज रहे हैं, इतना आसान होता तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। छठे गुण स्थान वर्ती के अंत में। हाँ, छठवें गुण स्थान, कौन? छठवें गुण स्थान के अंत में इसका होता है। आपने बोला ना वो आयश कीर्ति का। अयश कीर्ति नहीं, यशस कीर्ति। अयश कीर्ति कहाँ? यश और कीर्ति अयश कीर्ति का कहाँ होगा? चलिए आप एक ही बात दोहरा देते हैं, जरा सा सब कोई बोलो तो बोलिए तो शुरू। चलिए मंजू जी से शुरू करते हैं। अयश कीर्ति का जघन स्थिति बंद कहाँ पर होगा? छठे गुण स्थान में मंजू जी बोल रही हैं। बाबू जी कहाँ होगा? कौन इसका स्वामी होगा? यशस कीर्ति का, अयश कीर्ति, यशस कीर्ति ने, अयश कीर्ति का जघन्य बंधक का स्वामी कौन होगा? बाबू जी, चलिए बाबू जी लगता सुने नहीं है। चलिए त्रिशला जी बोलिए तो कौन होगा? छठे गुण स्थान वर्ती, छठे गुण स्थान वर्त के अंत में जो जगन्य बन पाएगा। हाँ बस बस, और सफाई नहीं, और सफाई नहीं। ए चिया, ये देखो तो क्या आ गया। चलिए जय श्री श्राप जी, यशस कीर्ति का जघन्य बंधक का स्वामी कौन होगा? यस, और 1 इंद्रिय जीव करेगा। हाँ, 2/7 आगे नहीं, आगे नहीं, आगे बस इतना ही बोलना है। हाँ चलिए सुमन जी बम्बई, ये देखो क्या आ गया, कैसे आ गया। छठे गुण स्थान वर्ती करेगा और बस इतना ही देना उत्तर, और करके कुछ नहीं लगाना है। सुमति जी कौन करेगा अयश कीर्ति का जघन स्थिति बंद? सुमति जी। छठा गुण स्थान वर्ती। हाँ ठीक है। हेमा जी। बोली करेगा। छठे गुण स्थान। हाँ बोलो अनीता, बोलो। छठा गुण स्थान वर्ती जी, सत्य गुण स्थान के अंतिम चरण में। निमिचंद भाई साहब। संयम ही करेगा। निमिचंद भाई साहब बताएंगे क्या आप? आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ हाँ पहुंच रही है। छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाने वाले मुनिराज करेंगे। कुसुम जी। अयश कीर्ति का जघन स्थिति बंद का स्वामी कौन है पूछा जा रहा है, कौन करेगा? कुसुम जी कलकत्ता, कुसुम छाबड़ा। म्यूट है आप, म्यूट हैं, सुन नहीं रहा है। छठे गुण स्थान के अंत में। ठीक है, बस खाली उतना ही बोलिए, छठा गुण स्थान सफिशिएंट है। मंजू पाटनी। हाँ छठे गुण स्थान वाले। बाबू जी बस लास्ट आप बचे हैं। चपक श्रेणी में चढ़ने वाले छठे गुण। चलो अनीता तुम कैसे ऐसा उत्तर दी? छठे गुण स्थान मुनि। अरे बाबू जी बहुत गलत है। क्या लिखा हुआ है? 29 प्रकृति को छोड़ करके, बेक्रियक सटक को छोड़ करके, मिथ्यात्व को छोड़ करके 84 प्रकृति का जघन्य बंधक 1 इंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध परिणाम वाला है।
ये एकदम साफ लिखा हुआ, ग्रंथ में लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। इतना गलत कैसे बोल पाते हैं आप लोग? आयुष कीर्ति का दे रहे हैं हम लोग जवाब, आप यश यश कीर्ति का कीर्ति बोल का पूछ रहे हैं। यश कीर्ति का तो 10वें गुण स्थान पर खाली जयश्री साहब का उत्तर सही आया। और अनीता सबसे शुरू बोली है कि 84 प्रकृति का बंधक के केंद्रीय पर्याप्तक विशुद्ध है। रट्टा मारने से होगा अनीता, इतना समझाने के बाद तुम अपना ही उत्तर स्वयं गलती कर दी। इतना सा याद नहीं होता है। जब आचार्य ने छांट दिया एकदम 29 प्रकृति, 7 प्रकृति बची हुई 84 प्रकृति, 84 में 7 प्रकृति कहाँ है उसमें? हाँ, जो प्रकृतियां छांटती है उसमें यश कीर्ति आयुष कीर्ति कहाँ है? तो हम तो यश कीर्ति का पूछ रहे हैं ना। हम लोग सब आयुष का बोल रहे हैं। आयुष का ही पूछ रहे हैं। अभी कुसुम जी को यही उसमें नहीं समझ आयुष में आया। कीर्ति कहाँ छांटी हुई है ये मैं पूछ रही हूँ। काहे के लिए छापेंगे? किस लिए छापेंगे? एक इंद्रिय कर रहा लिख दिया कि 84 प्रकृति का जघन्य बंधक एक इंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध है। एक लाइन में तो 84 प्रकृति का एक लाइन में बता दिए। और कितने अफसोस की बात है, पूरा ग्रुप उत्तर गलत दिया एक जयश्री साहब को छोड़ के। कहाँ कैसे क्या पढ़ाएंगे आगे? इतना सा, इतनी हल्की बातें, मतलब ये सब देख के समझ में आ रहा है कि कितनी आप लोग रिपीट करते हैं किसी चीज को, या कितना समझते हैं किसी चीज को। ये सब सुनकर के अच्छी तरह से समझ में आए। काहे के लिए भाई? कोई विशेष गुण स्थान प्रतिपन्न है वो प्रकृति, जो छठा गुण स्थान से 7वें में जाते, छठा गुण स्थान से 7वें में जाते हुए, ये कोई उत्तर हुआ? ये समझे से बंद विच्युति होती है तो वहाँ जगह नहीं बंद हो जाता है। बंद आई नहीं, बंद से विच्युति हम तो यश कीर्ति पूछ रहे थे, तो मंजू जी की कौन बीच में यश कीर्ति, हम तो सोचे ही नहीं थे कि ये उत्तर गलत आएगा, लेकिन फिर भी वो बोल दी तो हम चलो पूछ लेते हैं एक बार। साफ लिखा हुआ 84। आगे इसी को बताना है, आगे स्थिति को ही बताना, नहीं याद रहेगा तो सब फिर उसमें सब कोई माथा खाएंगे, कैसे हुआ जघन्य, कैसे हुआ उत्कृष्टता शादी बंद, वो वैसे। ये जब तक, और ये इसमें कोई खास चीज है भी नहीं। एक होता है ना कोई चीज बहुत कठिन होती है, तो कठिन भी नहीं है, और इसमें कुछ याद भी नहीं करना है। इसमें तो खाली दिमाग में क्लू लगा के रखना है कि हाँ इतना एकदम साफ आया कि 84 प्रकृति का, उसमें सारी प्रकृतियां आ गई। 29 प्रकृति, 7 प्रकृति को छोड़ के, 36 प्रकृति को छोड़ के 84 प्रकृति का बंधक। यशस कीर्ति का कौन जघन्य बंधक है? स्वामी है। और कितना कितना बंध है इसका? यशस कीर्ति, अयस कीर्ति नहीं, यशस कीर्ति। तो पता नहीं मेरे को क्या आ जाता कि मैं सबसे एक से पूछ लेती हूँ। नहीं तो आप लोग तो क्या कहेंगे कि हम लोग तो यही बोल रहे थे, सबके सब आप लोग ये उत्तर देंगे हमको। हम तो यही बोल रहे थे जो आप बोल रही हैं, खुद को ही छलते रहते हैं हम लोग। 10वें गुण स्थान वाला, 10वें गुण स्थान का छपक श्रेणी, 10वें गुण छपक श्रेणी चढ़ता हुआ। प्रश्न का पूरा उत्तर दिया करो सुमन जी। क्या प्रश्न था? कौन करता है और कितना करता है? मेरे को इतना बार बार बुलवाने की क्या जरूरत पड़ी है? छपक श्रेणी वाला करता है, 8 मुहूर्त करता है, और 10वें गुणास्थान के अंत। मिथ्यात्व प्रकृति का उत्कृष्ट बंधक कौन है? मिथ्यात्व प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला स्वामी कौन है? मिथ्यात्व प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला स्वामी कौन है? मनुष्य। बोलिए मंजू जी जयपुर। मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्यात्व का बंद तो मिथ्या दृष्टि करेगा, ये क्या उत्तर दिया आपने? तो उत्कृष्ट बंद तो वो ही करेगा मिथ्यात्व का। इतना एक एक जिसको कहते हैं ना दशमलव दशमलव समझाते हैं आप लोग को। मिथ्यात्व का बंद तो मिथ्या दृष्टि करता है। कौन करेगा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंद? कौन करेगा? कौन स्वामी है इसका? हाँ बोलिए त्रिशला जी। बादर पर्याप्तक एकेंद्रीय जीव। मनुष्य। बादर पर्याप्तक एकेंद्रीय जीव। मनुष्य।
एक इंद्रिय जीव उत्कृष्ट बंध करेगा। नहीं, मैंने कहा त्रियंचर मनुष्य है। आप नहीं बोले हैं, कहीं से आया है, आवाज आई है मेरे साथ। अच्छा, तो आप देख के आई हैं क्या कि भवंतरिक है, देव वाला मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध नहीं करेगा? कहीं पढ़ी हैं आप आज तक? लोग की उम्र तो अच्छी खासी हो गई है। किसके प्रवचन में सुना आपने कि नारकी और देव नहीं करता उत्कृष्ट बंध? कहाँ सुन लिया आपने? कहाँ पढ़ा आपने? 150 गाथा हो गई, किस गाथा में आया ये? रोज प्राय घूम फिर के ये सब प्रश्न आते हैं। मैंने तो ये बोला कि सब उत्कृष्ट बंध जो है वो नारकी और त्रियंचर मनुष्य करते हैं। मैंने तो ऐसा मतलब मुझे याद पड़ा था। आपके समझने से सिद्धांत थोड़ी बन जाएगा। कारण बताइए ना। चारों गति का जीव ठीक है, कारण बताइए, क्यों करेगा दो ही जन? बताइए। एक जन बोलता है एक इंद्रिय करेगा, अब बोलो एक इंद्रिय उत्कृष्ट करेगा। कितना समझाए हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। आज 8 दिन से वही प्रकरण चल रहा है। और उसके बाद उत्तर क्या आता है कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंधक एक इंद्रिय होगा। एक इंद्रिय का तो निकल रहा है एक सागर निकल रहा है, और उसका बंध उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी करा दिया। पंचेंद्रिय जीव कहाँ मेरे में कमी है? मेरे को लगता है कि केसी भाई साहब वाली क्लास आप लोग के लिए ठीक रहेगी। चारों गति वाला जीव शायद करेगा। चारों गति वाला जीव एक एक बिंदु समझाने पर आप लोग का ऐसा उत्तर आता कि एक इंद्रिय करेगा 70 कोड़ा कोड़ी का बंद। साला कई दिन से लाइन खींच खींच के समझाई जा रही है, फिगर भेज भेज के समझाया जा रहा है। कम से कम इतना गलत उत्तर तो मत दीजिए। एक इंद्रिय बंद करता है, एक इंद्रिय में इतनी ताकत आ गई कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लेगा। कहीं तो दिमाग लगाइए। दिमाग कुछ लगाएंगे कि नहीं कि एक इंद्रिय में उतना न उसके पास मन, न उसके पास इंद्रियां, वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लेगा। सारी स्थितियां निकाल रहे एक इंद्रिय से कि मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद वो 1000 सागर करता है, तो बाकी सारी स्थिति उसी से निकाली जा रही है। उसके बाद 10 दिन के बाद आप लोग जवाब क्या देते हैं कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंद एक इंद्रिय करेगा। लज्जाजनक बात है। हाँ, नहीं पढ़ाने लगी, मजा नहीं आ रहा पढ़ाते। एकदम मन कर रहा पढ़ाने का, मन नहीं कर रहा। इतनी मोटी मोटी चीज नहीं बता पाते, थोड़ा सा अपना दिमाग भी नहीं लगाते हैं। लेकिन कौन करेगा? संगी पंचेंद्रिय जीव करेगा ना, 70 पूरा करेगा। चारों गति के हाँ, चारों गति के जीव संगी पंचेंद्रिय जीव ही करेगा ना उत्कृष्ट बंध। उसपे देवदार की भी हो सकते हैं, चारों गति के मनुष्य भी तो 2-3 कल भी बताया गया है, परसों भी बताया गया है, कल भी ये चर्चा आई है। अभी वही बंद ही बंद चल रहा है, कल भी ये चर्चा आई है। चारों गति का जीव करेगा उत्कृष्ट स्थिति बंद, लेकिन संगी पंचेंद्रिय करेगा। बाकी तो त्रियंच में ही खाली भेद है, बाकी में तो खैर भेद ही नहीं है। संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव करेगा। संगी में हम ये कहते पर्याप्तक आप लोग लगा रही थी, सॉरी पंचेंद्रिय लगा रही थी, तुमके पंचेंद्रिय लगाने की जरूरत ही नहीं है संगी के साथ। संगी तो पंचेंद्रिय होगा, संगी पर्याप्तक करेगा जब भी करेगा इसका उत्कृष्ट स्थिति बन। दीदी इसके साथ ऐसा आ सकता है संकलेश परिणाम वाले? जरूरत ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि संकलेश परिणाम वाला ही होता है, संकलेश परिणाम से ही करेगा। ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद कर ले तो बहुत है। किसी का भी तो उत्तर सही नहीं आता, बोलिए। ऐसी मोटी बातों का ही नहीं आता तो और क्या हम पूछने जाए, क्या बताने जाए, क्या पढ़ाने जाए। मिथ्यात्व का जघन स्थिति बंध का स्वामी कौन है? और जघन स्थिति बंध है कितना? जबकि ये तो पूरा लॉजिक है, पूरा विज्ञान है। एक चीज होता है ना कि इतिहास है, भूगोल है, रखना पड़ता है, ये तो पूरा विज्ञान है अपना सिद्धांत। कौन है? सब कोई खोल खोल के मत बोलिएगा, क्योंकि बहुत गलत उत्तर आ रहा है। मिथ्यात्व का जघन स्थिति बंध कितना है और इसका स्वामी कौन है? हाँ बोलिए त्रिशला जी। इसका जगह अंतः कोड़ा कोड़ी है
और प्रथमोपम जाते समय जो जीव है वो मिथ्यात्व, मतलब प्रथमोपम जाते समय जो जीव है वो मिथ्यात्व का जगन्य बंद करता है, या प्रायोगिक लब्धि वाला करता है, या प्रयोग्य लब्धि वाला करता है। अच्छा भला उत्तर बीच में गलत कर देते हैं आप। चलिए ठीक है, कौन, चलिए जयश्री जी कौन करेगा? जघन स्थिति बंद कौन करेगा? मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंद, मिथ्यात्व गुण स्थान में जब विच्युति होती है या तो विच्युति होती है, वो जीव प्रथमोपम वाला, विच्युति कहाँ होती है? मिथ्यात्व की विच्युति कहाँ गुण होती है? स्थान में ही, लेकिन प्रथमोपम सम्यक्त्व वाला जब वो उस बहुत लंबा ले गए, छोड़ दीजिए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दीजिए, आप थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिए। बिमलेश जी, मिथ्यात्व का जघन स्थिति बंद कौन करेगा? कितना कृष्णा जी ने कुछ कुछ ठीक दिया, लेकिन कुछ कुछ अपने मन से जो जोड़ देते हैं ना आप लोग, अभी मन से जोड़ने लायक स्थिति आप लोग की नहीं है। कौन करेगा? जघन स्थिति बंद विशुद्ध परिणामों से होता है, और मिथ्यात्व की विच्युति तो पहले गुण स्थान में होती है। मैं विच्युति नहीं पूछ रही, मैं तो यह पूछ रही हूँ मिथ्यात्व का जघन स्थिति का बंधक कौन है? दीदी नारकी जी है। ठीक है, बंद करिए। सुमति जी, बाधक पर्याप्तक एक इंद्रिय जीव करेगा। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। सुनीता जी, कल बताए हैं, और मैं परसों त्रिशला जी का ये प्रश्न था, हाईलाइट होकर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। त्रिशला जी का प्रश्न था परसों, क्लास खत्म होने के बाद इन्होंने 4 प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न यह भी था, हाईलाइट किया गया था, और कल भी फिर मैंने इसको दोहराया था। हाँ सुनीता जी, जब जीव प्रथमोपम समग्र करण करता है, प्रयोग्य लब्धि में आता है, तब अंतः कोड़ी स्थिति करके उसकी जगन्य बंद होती है। चलिए सुमन जी, कौन करता है इसको? सुनीता जी कौन करता है इसको? कितने गति के जीव करते हैं इसको? सुनीता जी, दिल्ली। चारों गति के जीव करेंगे, प्रथम तो सभी कर चारों गति के कर सकते हैं। चलिए सुमन जी बोलिए। चारों गति के जीव। अरे हम कितना चीज इसमें पूछे, आप हमेशा आधा उत्तर क्यों देती हैं सुमन जी? 3 प्रश्न इसमें, और आपने एक उत्तर दिया, क्योंकि वो अभी लास्ट में बोल दी तो आपने उस बात को दोहरा दिया। मतलब वो राइट ही लगा मुझे। वो राइट सोचने का अधिकार मेरा है, आपका नहीं है, है ना? वो अधिकार मेरा है। अंतर कोड़ा कोड़ी अपर समाप्सम के समय और चारों गति के जीव। चलिए मंजू जी जयपुर, नहीं सॉरी मंजू जी, जयपुर तो दिखती ही नहीं है, प्रकट होती धीरे धीरे भगवान के जैसे। प्रथमोपम के सम्मुख चारों गति के जीव मिथ्यात्व का जगन्य बंद करते हैं, अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण करते हैं। अब हम सबसे नहीं पूछेंगे, तीनों करण के। चलिए ठीक है, त्रिशला जी उत्तर ऐसे होना चाहिए ना, आप प्रायोगिक लब्धि में कैसे करेगा? प्रायोगिक लब्धि तो शुरू तब होगी जब अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद होगा, तब शुरू ही नहीं होगी प्रायोगिक लब्धि। 7 कर्मों का जब अंतः कोड़ा कोड़ी बंद होने लगेगा तब शुरू होगी प्रायोगिक लब्धि। प्रायोगिक लब्धि में करेगा, फिर ना आपने चारों गति के जीव बोले, कुछ भी नहीं बोला आपने। 4 प्रश्न का उत्तर 2 का तो सही दिया आपने, और 1 का गलत दे दिया, 1 का दिया ही नहीं। और आप ही का प्रश्न था ये त्रिशला जी, आप ही ने ये प्रश्न पूछा था 4 दिन पहले। देखिए उसके बाद भी ऐसा लगता है कि प्रयोग्य लब्धि का बारे में ऐसा कैसा उत्तर आया, जिस समय विच्युति होगी उस समय जघन्य बंद होगा। कोई कुछ बोले हैं, कोई कुछ बोले हैं। एकदम ही चौपट क्लास हो रही है भाई, अब अकेले की मेहनत कितना झोंक है इसमें। चलिए अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी आप लोग समझदार बनाते जा रहे हैं।
आप लोग मुझे आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। आप लोग मेरे को गाइडलाइन दे रहे हैं। चलिए, मंजू पाटनी जी हैं क्या? नहीं तो सरिता जी आप पढ़िए तो पेज नंबर 123। दीदी बीच में बोलना चाह रही 123 हूँ पे। दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी हाँ। मंगलाचरण नहीं किया था, मंगलाचरण कर लीजिए फिर आगे जी। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितं गोच्छं नमिउन नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजूतं ओघादेशे खवं गोच्छम्। विशेषार्थ से पढ़िए 150 नंबर गाथा का अर्थ। भाव जी मेरे जिस प्रकार कि उसको बताओ तुम, सलाका वाला बताओ तुम। बहुत मैसेज आया बाबू जी का। मकिनी बाबू जी मुझे क्षमा करेंगे, आपकी बात मैं काट रही हूँ। सवाल ही नहीं उठता है, जो इतनी हल्की चीजें बता नहीं पाते उनको ऐसी ऐसी चीजों में उलझाए, कोई फायदा नहीं। चलिए। जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग और एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आबादा का प्रमाण भी निकालना चाहिए। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, अर्थात 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है, तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, अर्थात 1 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। जगन्य में से जगन्य को घटाकर एक एक भेदों उत्कृष्ट में से जघन्य को, आपकी जगह नहीं लिखा हुआ तो उत्कृष्ट ठीक कर लें। नहीं गलत है, मैंने गलत बोला। उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है। ये तो आप लोग सब जानते हैं, है ना। जगह उत्कृष्ट में से जगन्य घटा के प्रति समय की वृद्धि कही जाती है। एक एक समय का चूंकि स्थिति प्रति समय बनती है। हाँ चलिए। अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर संघी के मिथ्यात्व की स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। वही चीज है, अंत्य आदि शुद्ध वाला यह यहाँ पर उसी को इसमें लिख दिया है। चलिए। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग मात्र संघी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संघी अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संघी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संघी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी तथा जो एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संघी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट से संघी अपर्याप्तक की ही जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इस प्रमाण को संघी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संघी अपर्याप्तक की जगन्य स्थिति का प्रमाण होता है, तथा जो एक भाग शेष था उतने प्रमाण संघी अपर्याप्तक का जगन्य से एक समय कम अनंतर स्थिति बंध से लेकर संघी पर्याप्तक की जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इस प्रमाण को संघी अपर्याप्तक की जगन्य स्थिति में से घटाने पर संघी पर्याप्तक का जगन्य स्थिति बंध होता है। वह प्रमाण अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जानना। इस प्रकार स्थिति का कथन किया। अब आबादा का कथन करते हैं। पढ़ें क्या दीदी आगे? हाँ हाँ पढ़िए।
आबादा का कथन अपने अपने स्थिति स्थान के समान जानना संगी जीव संबंधी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा 7000 वर्ष प्रमाण अर्थात आवली को 3 बार संख्यात से गुणा करें इतनी आवली प्रमाण है। और जगन्य आबादा एक समय कम एक मुहूर्त प्रमाण अर्थात 2 बार संख्यात से गुणित आवली प्रमाण है। उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाने पर आबादा के विकल्प प्राप्त होते हैं। एक एक भेद में एक एक समय बढ़ता है, अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर आबादा के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। जिस प्रकार स्थिति के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग और बहुभाग से एक भाग पर्यंत भेद कहे, उसी प्रकार आबादा के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग तथा एक भाग प्रमाण आबादा के भेद तीनों अंतरालों में जानना तथा जिस प्रकार स्थिति के भेदों में से घटा कर स्थिति का प्रमाण कहा, उसी प्रकार यहाँ आबादा के भेदों में से घटा कर स्थिति संबंधी आबादों का प्रमाण जानना। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय के विषय में विशेष कथन किया गया। कथा नंबर 151। अथानंतर जघन स्थिति बंध के स्वामी बताते हैं। 17 पंचतीर्था हाराणम सुम बादरा पुगो छवे गुवम सन्नी जहन्नमाउन सन्नीवा। 17 पंचतीर्था हारम सुम बादरा पुगो 17 पंचतीर्था हाराणम सुम बादरा पुगो छवे गुणम सन्नी जहन्नमाउन सन्नीवा। जो आज तक उच्चारण नहीं किए गाथा का करें। दीदी मैं करूं? मुझे पता नहीं कौन किया कौन नहीं किया। एक बार जिनका नहीं हुआ, एक बार भी जिनका नहीं हुआ है मेरा नहीं हुआ अभी तक एक बार। हाँ, जो एक बार तक, हाँ जो एक बार भी नहीं किया वो लोग कर ले। 17 पंचतीर्था हाराणम सहोम वादरा छवे गुवम सन्नी जहन माउन सनीवा। 17 प्रकृति, पंच और 5 प्रकृति, तीर्थहाराणम तीर्थंकर और आहारक, सुहुम बादरा अपूर्वो, सुहुम माने सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती के, बादरा माने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के, अपूर्वो माने 8वें गुण स्थान में। क्या कहना चाह रहे, एक एक से एक एक लगा लेना है। 17 माने 17 प्रकृति का जघन्य बंध किसको होगा, तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होगा। 5 प्रकृति का किसको होगा, तो बादर सांप्राय स्थान में यानी 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होगा। तीर्थ आहारणम तीर्थंकर प्रकृति और आहारक का जघन्य बंधक कौन होगा, अपूर्व गुण स्थान में होगा। छवे गुव मसन्नी, छवे गुव माने वेकिरियक सटक का बंधक कौन है, जघन्य असन्नी असंगी पंचेंद्रिय जीव है। जहन्न माउन सन्निवा असन्निवा, जघन्य आयु का बंध संगी और असंगी दोनों हैं। जघन्य आयु का सन्नी माने संगी, वा माने असन्नी, यानी जघन चारों प्रकार की जघन आयु का बंध कौन है, बोला संगी भी है असंगी भी है। यहाँ ये बात कैसे बैठेगी, जघन आयु का बंधक असंगी जीव है। चारों गति की सारी आयु ले लिया, सामान्य से आयु ले लिया, इसका मतलब चारों आयु, तो चारों आयु का बंधक असंगी कैसे होगा, चारों आयु कैसे घटाएं।
असंगी के लिए। जिस के देव लिए प्रभावी देव और नरक तो घट ही जाएगा, देव में भी असंगी जीव जाता है भवनवासी में, और हाँ, नरक ठीक में से भी। आप थोड़ा जोर से बोला करिए त्रिशला जी, थोड़ा स्पीड कम करके बोला करिए। ये जो है ना असंगी का इसलिए घट जाएगा क्योंकि देव में असंगी जीव जाता है भवनवासी वगैरह में, और नरक में भी भवनवासी भवन तीर्थ में जाता है ना असंगी जीव प्रसंगी पंचेंद्रिय, इसलिए देव गति में घट जाएगा। और नरक गति में भी असंगी जाता है, तो प्रथम नरक में, तो उसमें भी घट जाएगा असंगी जीव, और मनुष्य और तिरंज में भी हो जाएगा। मनुष्य और त्रियंच आयु का तो हम लोगों ने पहले ही जाना था कि चाहे उत्कृष्ट आयु हो और चाहे जघन्य आयु हो, मनुष्य आयु की और चारों ही प्रकार की उत्कृष्ट आयु का बंधक तो कौन है? मनुष्य और त्रियंच ही है, और जघन्य आयु का बंधक भी मनुष्य और त्रियंच ही है। तो मनुष्य आयु जघन्य बांध रहा है, एक इंद्रिय जीव है जघन्य बांध रहा है, एक इंद्रिय जीव है क्या नाम है, सो त्रियंच आयु को भी जघन्य बांध सकता है। और सन्नी व असन्नी, असन्नी में चारों आ गए, तो देवायु और नरक आयु के लिए तो असंगी पंचेंद्रिय हो गए, बाकी त्रियंच आयु और मनुष्य आयु एक इंद्रिय भी बांध सकता है, इसलिए असन्नी हो गया। तो क्या करें कि चारों आयु जघन आयु का बंधक कौन है? बोले संगी जीव भी है और असंगी जीव भी है। तो देवनारकी का ज्यादा लगता है, तो देवनारकी का हम जानते हैं कि भाई भवंतरिक में असंगी जा सकता है और पहले नरक में जा सकता है, तो इसलिए देवनारकी भी आ गया, इसलिए चारों आयु का बंधक आ गया। 17 प्रकृति का हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दोहराए भी हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशः कीर्ति, उच्च गोत्र और 7 वेदनी का जघन स्थिति बंध छपक श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीव के होता है। 7 वेदनी तो 13वें गुण स्थान तक बंध रही है, जघन्य बंध तो वहां हो रहा है ना 13वें गुण स्थान में ना। 10वें के अंत में। हाँ, 13वें गुण स्थान में एक समय का बंद हो रहा है, फिर यहाँ कैसे लिखा? क्योंकि वो बंद होता है निर्जरा होती है, बंद होता है निर्जरा होती है। नहीं, सत्ता और उदय होता है, वहां बंद नहीं होता, सत्ता और उदय होती है। क्या होता है? क्या सत्ता बोली? वो स्थिति बंद नहीं है। एक मिनट सबको चुप रहे तो। क्या मैं चीज कह रही बोले हूँ आप? वहां पे, मैं कह रही हूँ कि उदय आता है वहां पर, साता वेदी की सत्ता रहती है, और उदय में एक समय के लिए उदय क्या में बात करते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं। जो बंद रहा उसकी बात चल रही है, बंद हो रहा ना एक साता वेदनी का और उसका उदय आ रहा। नहीं, तो यहाँ पे तो क्या है ना कि साता वेदनी का तो 10वें गुण स्थान में, इसमें तो भी मैं बोल 13वें गुण स्थान में बंद नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वहां तो बंद हो ही रहा है, 13वें गुण तो स्थान में फिर बोलता ना आपने। तो एकदम सही उत्तर दिया सुमन जी ने, वहाँ स्थिति नहीं है, स्थिति मैं है बोल नहीं, रही हूँ। स्थिति बंद वहां नहीं घट रहा है, बंद रहा उदय हो रहा, बंद रहा उदय हो रहा, एकदम सही उत्तर तो दिया उन्होंने। आप बीच में से सत्ता कहाँ ले आई? अभी आचार्य सत्ता बता ही नहीं रहे हैं, बहुत दूर अभी तो सत्ता, क्योंकि इसलिए वहां वाला बंद एक समय का बंद कहना चाहिए था, जघन्य बंद, लेकिन क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि वहां स्थिति नहीं पड़ रही, स्थिति की बात चल रही है कि जघन्य स्थिति का बंधक कौन है, वहां पर तो स्थिति पड़ ही नहीं रही है, इसलिए जघन स्थिति का बंधक 10वें गुण स्थानवर्ती वाला जीव हुआ। तो यहाँ पर कहते सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीव के होता है। उच्च गोत्र का कितना मूर्त का? 8 मूर्त का। साता वेदनी का 12 मूर्त का। यशः कीर्ति का 8 मूर्त 8 मूर्त का। तो ये जो यशः कीर्ति का 8 मूर्त का हो रहा है, उच्च गोत्र का 8 मूर्त का हो रहा है, साता वेदनी का 12 मूर्त का हो रहा है, तो एक इंद्रिय इतना नहीं कर पाता है क्या? नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय यशः कीर्ति का भी करेगा तो कितना करेगा? 2/7 सागर करेगा, 2/7 सागर। यहाँ पर क्या है? कुछ वर्ष अंतर्मूर्त, वर्ष भी नहीं है, अंतर्मूर्त है, इसलिए इसका जघन स्थिति बंद एक इंद्री भी नहीं करता, एक इंद्री से बहुत कम है, मतलब 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज का बंद बहुत कम है। पुरुष वेद एवं संजलन कसाय चतुष्क का जघन स्थिति बंद छपक अनिवृत्तिकरण गुण स्थानवर्ती जीव के होता है। अभी हमने सारा चीज समझा है इसको। तीर्थंकर और हरदीप का जघन स्थिति बंद अपूर्वकरण गुण स्थानवर्ती जीव के होता है।
देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, व्यक्रियक शरीर, व्यक्रियक अंगोपांग का जघन स्थिति बंध असंगी पंचेंद्रिय के होता है। यानी कभी भी जघन्य बंध व्यक्रियक अष्टक का पंचेंद्रिय को नहीं होगा। कितना होगा जघन स्थिति बंध? व्यक्रियक षटक का जघन स्थिति बंध कितना होगा? 10,000 सागर। व्यक्रियक षटक का जघन स्थिति बंध, बहुत जल्दी उत्तर, बहुत गलत उत्तर। याद हम लोग को 1 दशमलव नहीं रहता है। नहीं, आयु का बता दिया था। मैंने तो आयु पूछा नहीं, इसीलिए तो कहते हैं प्रश्न को सुना करिए। और क्यों कहते हैं? मेरा प्रश्न पूरा हुआ नहीं, उत्तर आ गया, गलत आ गया। व्यक्रियक षटक का जघन स्थिति बंध कितना है? 2000/7 सागर। 2000/7 सागर। और इसका बंधक यानी अगर क्या नाम है असंगी पंचेंद्री के अलावा 3 इंद्री करेगा तो इससे ज्यादा करेगा क्या? 3 इंद्रिय को होगा ही नहीं। 3 इंद्री को होगा ही नहीं, 4 इंद्री को होगा ही नहीं, 5 इंद्री को होगा ही नहीं, 1 इंद्री को अगर होता तो जघन्य उनका होता, पर उन लोग को व्यक्रियक षटक का बंद ही नहीं होता है। क्यों नहीं बंद होता है? क्या नियम है? क्योंकि उनके इतने विशुद्ध परिणाम होते ही नहीं है, न इतने संश्लेष परिणाम कि नरक जा सके। बस बस मंजू जी चुप चुप चुप। सबके फिर गलत भावना बस जाती, गलत उत्तर से बहुत खराब उत्तर है। क्यों नहीं बंद होता है? क्या नियम दिया गया है? क्या बताया गया है? बंद क्योंकि ये प्रकृति जीव कभी जाते ही नहीं है नरक में। हाँ, 1 इंद्री से 4 इंद्री। जो स्वामी सिद्धांत क्या दिया गया कि जो प्रकृति अगले भाव में उदय में नहीं आती उसका बंध इस भाव में नहीं होगा। ये एक पंक्ति का सिद्धांत बहुत बार बोला जा चुका है। अभी के क्लास में कितनी बार बोला जा चुका है। क्या क्या चीज हम लोग बोलने लग जाते हैं, है ना? क्या क्या चीज बोलने लग जाते हैं। आयु कर्म की प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध संगी अथवा असंगी जीव के होता है। संगी यहाँ पर क्यों घट गया? क्योंकि जो मनुष्य आयु है और त्रियंच आयु है वो संगी भी बांध सकते। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, वो भी जघन्य आयु बांध सकता है, त्रियंच की भी और मनुष्य की भी। मनुष्य भी कोई बांध रहा है तो वो भी त्रियंच की। और इसकी अंतर जो क्षुद्र भाव ग्रहण आया था उस समय हमने समझा था कि भाई क्षुद्र भाव ग्रहण की आयु कौन बांधेगा? तो देव तो बांधेंगे नहीं। यद्यपि देव मनुष्य में और त्रियंच में जाते हैं, नारकी भी मनुष्य और त्रियंच में जाते हैं, परंतु वो जघन्य बंध नहीं करेंगे। जघन्य बंध त्रियंच और मनुष्य करेगा। तो त्रियंच भी कर सकता है, इसलिए असंगी आ गया। खाली मनुष्य करता तो संगी आ जाता, तो इसलिए मनुष्य के कारण संगी भी आ गया और असंगी भी कर सकता है, यानी त्रियंच भी कर सकता है। आगे जघन्य आदि रूप स्थिति के भेदों में जो सादी इत्यादि, गाथा बढ़िया से पहले हम समझ चुके हैं और आज भी यही गाथा करीब करीब चली है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे जघन्य आदि रूप स्थिति के भेदों में जो सादी इत्यादि भेद हैं उनको मूल प्रकृतियों को कहते हैं। अजहन ठीदि बंधो चौबिहो सतमूल पैडीनम शेषतिये दुवियप्पो आउ चक्के भी दुवियप्पो। अजहन ठीदि बंधो चौबिहो सतमूल पैडीनम शेषतिये दुवियप्पो आउ चक्के भी दुवियप्पो। जब आप लोग ये सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, चाहे मैं भी कई बार बोलती हूँ, तो जो सिद्धांत होते हैं ना उनको लिख लेना चाहिए। आप पूरा वीडियो सुने, पूरा वीडियो तो सिद्धांत नहीं है ना, बीच बीच में एक एक पंक्ति सिद्धांत की आ जाती है। हम पूरा वीडियो सुनते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाती। तो सिद्धांतों को जब तक आप लोग कलम नहीं चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कलम चलाने के एकदम ये होते हैं, कुछ बहुत धनी होते हैं, तो जो धनी होते हैं उनके सब बन जाएगा। जो बिल्कुल कहते हैं हम तो बस दिमाग में ही सारी चीज रख लेंगे, तो थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। चलो गाथा को उच्चारण करो शर्मिला। अजहण ठीदि बंधो चौबिहो सतमूल पैडीणम शेषतिये दुवियप्पो आउ चौके विदुवियप्पो। अजहन ठीदि बंधो, अजघन्य, अजहन माने अजघन्य, अजघन्य, ठीदि माने स्थिति, बंधो माने बंध। अजघन स्थिति बंध
चौबीहो चारों प्रकार का होता है। कौन सा चारों प्रकार? शादी, पूर्व, अधूर्व, शादी और अनादि। हाँ, तो अजघन्य और ये भी 4 प्रकार का है, अजघन्य, जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, है ना। तो कह रहे उन चारों में जो अजघन्य बंध है वो तो चारों प्रकार का होता है। सत मूल पैडीनम, सातों मूल प्रकृति में, सातों मूल प्रकृति का अजघन्य स्थिति बंध चारों प्रकार का होता है। पहली पंक्ति का अर्थ है शेष तीये, शेष जो 3 प्रकार का बच गया, कौन सा बच गया 3 प्रकार का? जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट, हाँ। शेष तीये, शेष जो 3 प्रकार का बचा, दुबी अपो 2 ही प्रकार का होता है ना। थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, आचार्य ने कृपा कर दी, भेद उतने नहीं करे, नहीं तो उतने भेद पढ़ने होते। तो शेष तीये, शेष जो 3 प्रकार का है, जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, दुबी अपो, वियप्पो माने विकल्प, दू माने दो, 2 विकल्प वाला होता है। आयु चक्के भी, चारों ही प्रकार की आयु, भी है इसलिए ही हो गया, चारों ही प्रकार की आयु का दुबी अपो 2 विकल्प होता है। कथा का अर्थ समझ में आ गया होगा, फिर एक बार कर देते हैं। अजहन माने अजघन्य, फिदी माने स्थिति, बंधो माने बंध, चौ बिहो, बिहो माने विधि प्रकार, चौ माने 4। तो अजघन्य स्थिति बंध 4 प्रकार का होता है। किसका भाई, किसका बंद करा रहे हैं? तो कहते हैं सत्य मूल पैडीनम, सत्य माने 7, मूल माने मूल, पैडीनम माने प्रकृति, 7 मूल प्रकृति में अजघन्य बंध है वो चारों प्रकार का होता है। शेष तीये, शेष जो 3 प्रकार का बच गया, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य, दू ही अपको, भी अपको माने विकल्प यानी प्रकार, दू माने 2, 2 प्रकार का होता है। आयु चौके भी, आयु माने आयु, चक्के भी माने 4 प्रकार, चारों प्रकार का भी माने ही, आयु का बंध, चारों प्रकार की आयु का बंध, चारों ही प्रकार की आयु का बंध दुव्यपो 2 प्रकार का होता है। यथार्थ समझ गए होंगे सब कोई? का क्या बताया दीदी? हाँ, शेष का क्या बताया? शेष माने शेष 3 प्रकार का बंध, 1 प्रकार का जघन्य बता दिए, तो बोले जो 3 प्रकार का बंध बच गया, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य, वो 2 प्रकार का होगा। शेष 3 माने बचे हुए शेष 3। आयु कर्म के बिना 7 मूल कर्मों का अजघन्य स्थिति बंध सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है। आयु कर्म के बिना शेष 7 मूल कर्मों का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध सादी और अध्रुव भेद से 2 प्रकार का है। आयु कर्म के चारों ही प्रकार का स्थिति बंध सादी और अध्रुव भेद से 2 प्रकार का है। एक तो यह चीज याद कर लें कि 2 प्रकार का बंध जब भी होगा, सादी और अध्रुव ही होगा। 2 प्रकार का अगर जहां बंध घटाया जाएगा तो सादी और अध्रुव ही होगा। चारों में तो चारों आ ही जाएगा, अनादि, सादी, ध्रुव, अध्रुव चारों आ गया, पर जहां भी 2 प्रकार का बंध लिखा होगा तो वहां हमको ये समझना है कि आचार्य ये कह रहे हैं कि इन प्रकृतियों का सादी बंध होता है और अध्रुव बंध होता है। 11:15 बज गया, रहने दें, क्योंकि तो बहुत अच्छी तरह से बताना पड़ेगा। जैसे क्योंकि प्रकृति समझ चुके हैं इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तो थोड़ी स्थिति है तो स्थिति याद रखनी। कर लेते हैं इसको, तो विशेषार्थ को पढ़ देते हैं थोड़ा सा। आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों का जघन्य स्थिति बंध छपक श्रेणी में होता है। सही है क्या? 7 कर्म का बंध छपक श्रेणी में हो रहा है क्या? तो आचार्य तो गलत लिख दिए, हमारी सुमन जी। अनीता म्यूट हो जाओ। हाँ सुमन जी करता नहीं लाई इसीलिए। 7 कर्मों का बंध हो रहा है क्या छपक श्रेणी वाले के 10वें गुण स्थान में?
10वें में क्यों? शपथ श्रेणी तो 8वें से ही अब हो उससे क्या जाती। फर्क पड़ता है, हम सीधा आपको तो 10वें में जा रहे 8वें हैं में तो हाँ, वो सब हो ही रहा है। अपने मन में सोचिए, 8वां 7वां 5वां जो सोचना है अपने मन में सोचिए। हम केवल यहाँ पर आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं और आपको आज प्रश्न दे रहे हैं, ये कल सॉल्व करके लाइएगा कि 10वें गुण स्थान में 7 मूल प्रकृति का बंध हो रहा है क्या, हो या रहा है, आचार्य ने गलती लिख दिया, या प्रिंटर नहीं, ने गलत प्रिंट कर दिया, या आदिमती माता जी ने गलत व्याख्यान कर दिया। आप लोग सोच के आइएगा। 10वें गुण स्थान में 7 मूल प्रकृति का बंध हो रहा है क्या? होता है, ठीक है, होता है। होता है तो बोलना, चूंकि आचार्य कह रहे हैं तो होता है तो बोलना ही नहीं रहता तो है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनीय हो ही रहा है, मोहनीय हो ही रहा है, सूक्ष्म लोग जब बंद हो नहीं हो नहीं रहा, नहीं बंद हो रहा, मोहनीय नहीं हो रहा। मोहनीय नहीं हो रही। और आयु है ही अभी, नाम कर्म की कौन सी यशत कीर्ति 10वें तक है ही है। और आयु नाम गोत्र उच्च गोत्र का भी 10वें के अंत में होता है। और वेदनीय 7वां वेदनीय है ही, मोहनीय को छोड़ के है ये 7वां का 10वें गुण स्थान तक। हाँ, है क्या 7 प्रकृति का बंध? हाँ हाँ कैसे है, कैसे है? क्योंकि ज्ञानावर्णी का भी 10वें में अंत में बंध विच्युति है, दर्शनावर्णी की 4 का अंत में है, वेदनीय में 7वां वेदनीय बचेगा 7वां वेदनीय है। ये बंध विच्युति पे वो एक समय की भूल है, क्या बनेंगे अंतराय मोहनीय का नहीं होता है। अंतराय ये क्या होगा, नहीं समझ में। दीदी बाकी के तो ये 6 है। आ गए, बाकी का खाली एक है, तो वो सूक्ष्म लोक के हिसाब से बोला है क्या उन्होंने? सूक्ष्म लोक तो मोहनीय का भेद है ना, बंद कहाँ हो रहा सूक्ष्म लोक का? तो फिर तो दीदी 6 हुए ना, मोहिनी का नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होएगा? आयु को तो हटा दिया इन्होंने। ये 7 का ही हो रहा है जी। नहीं, यदि मोहनीय का नहीं होएगा तब तो 6 ही होंगे ना, मोहनीय का में सूक्ष्म लोक, मोहनी के में तो बंद ही नहीं हो रहा ना। खैर ये यहाँ पर बता भी नहीं रहे हैं, शपथ श्रेणी में घटा भी नहीं रहे हैं, हम लोग घटा लिए। ये तो ये कह रहे कि 7 कर्मों का 2 प्रकार का बंध होता है, वो अजघन 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर गाथा में वो घटा भी नहीं रहे। 10वें गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं हो रहा, क्योंकि 7वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है, और मोहनीय का भी नहीं हो रहा। 9वें गुण स्थान तक 7 कर्मों का बंध है, और 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का बंध है। 7वें गुण स्थान में 8 कर्मों का बंध है, अगर हो तो। नहीं हो तो वैसे तो आयु कर्म जब तक होता है, लेकिन वहां तक हो सकता है, इसलिए 8वें गुण स्थान तक 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध है, 9वें गुण स्थान में 7 कर्म का बंध है, और 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का बंध है। अब यहाँ पर कह रहे हैं आयु कर्म बिना 7 कर्म, नीचे पढ़ रहे थे ना, सॉरी। आयु कर्म के अतिरिक्त से 7 कर्मों का जघन स्थिति बंध छपक श्रेणी में होता है। उपसम श्रेणी में अजघन स्थिति बंध होता है, किंतु उपशांत मोह नामक 11वें गुण स्थान में कसायोदय का अभाव होने से स्थिति बंध नहीं होता है। प्रकृति बंध रही है परंतु स्थिति बंध नहीं हो रहा है। वहां से गिरने पर पुनः अजघन स्थिति बंध होने लगता है। इस प्रकार अजघन स्थिति बंध सादी है, तथे वेदनीय कर्म का अजघन स्थिति बंध सादी है। तो ये थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा सा आप लोग चिंतन करके आइएगा, तो कल विशेष से ले लेंगे। 11:20 हो गया है, थोड़ा सा अपने से समझ के आइएगा तो फटाफट अपन आगे बढ़ जाएंगे, उदय में आ जाएंगे। फिर अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से